वो ये श्रृंगार का चित्रण है। देखिए, श्रृंगार वर्णन में कवि विद्यापति ने प्रेम का आधार सौंदर्य ही माना है और सौंदर्य में भी श्रृंगार का वर्णन राधिका सुंदर होने के साथ साथ कृष्ण के मन को आकर्षित कर लेती है। तो यहाँ पर सौंदर्य ही श्रृंगार का मूल आधार है, हम ये कह सकते हैं। अब इसका उदाहरण देखिए, उदाहरण है जिसमें देख 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 राधा रूप अपार, अपार रूप अपार, अपरूप, 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 अपरूप के विहि आनी, विहि आनी, आनी मिला और मिला और खिली, खिली तल, खिली तल लावनी सार, लावनी सार ये रूप है। देख देख राधा रूप अपार, अपूर्व के बीही आनी मिला और खिली तल लावनी सार। कहने का मतलब होता है राधा अपने रूप सौंदर्य के ऊपर गर्व करती है, रूप सौंदर्य से भर जाती है। ऐसा अपूर्व रूप है उसका, आनी मिला और खिली तल लावनी सी सार, अर्थात वह अपूर्व रूप है इसका और वह लावनी का मतलब होता है मन को भाने वाला। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो राधा का सौंदर्य है वो एक सार रूप में है, एक पूर्ण सौंदर्य का प्रतिमान है वो राधा। तो इसी का उल्लेख कवि ने, विद्यापति ने इन पद्यांशों के माध्यम से किया है जो श्रृंगार के सौंदर्य के महत्व को बताते हैं। तो अब हमारा जो अगला पॉइंट होगा वो है प्रकृति में सौंदर्य रूप। क्योंकि विद्यापति ने केवल नायक नायिका के सौंदर्य रूप को ही नहीं निखारा है, बल्कि प्रकृति को भी सौंदर्य का उपमानित किया है श्रृंगार रस के रूप में, श्रृंगारित, यानी प्रकृति का भी उन्होंने श्रृंगार किया है। तो अब हम जो चौथा पॉइंट है वो लेंगे, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि विद्यापति ने श्रृंगारिकता के कई रूप माने हैं। तो इस रूप में देखिए, चौथा पॉइंट है प्रकृति में श्रृंगार की अनुभूति, अनुभूति। अगर प्रकृति के रूप में विद्यापति ने प्रकृति के अनूठे चित्र खींचे हैं, प्रकृति के अनूठे चित्र खींचे हैं, चित्र खींचे हैं, खींचे, अनूठे चित्र खींचे हैं, खींचे हैं। विद्यापति ने प्रकृति के अनूठे चित्र किए हैं। मिथिला की अमराई, मिथिला की अमराइयों का, मिथिला की अमराइयों का आकर्षक वर्णन, मिथिला की अमराइयों का आकर्षक वर्णन काव्य में मिलता है, मिलता है। विद्यापति ने
विद्यापति ने आलम्बन और उद्दीपन रूप में प्रकृति के मनोहारी रूप का चित्रण किया है। मिथिला की प्राकृतिक सुषमा श्रृंगारिकता से भरी हुई है। राधा कृष्ण के रासलीला का मनोआकर्षक चित्रण प्रकृति के माध्यम से कवि ने कीर्तिलता, आर्या सप्तशती रचनाओं में प्रकृति के अनूठे रूप को दिखाया है। प्रकृति नवेली दुल्हन की भांति अपना रूप संवारती है। अपना रूप सजाती और संवारती है। तो ये प्रकृति का रूप है जो हम प्रकृति के चित्रण में इन्हें देख सकते हैं। और उन्होंने प्रकृति का चित्रण भी बड़े ही आकर्षक और मनभावन रूप में कवि ने यहाँ पर किया है। बहुत सारे कवियों ने प्रकृति को ही आधार बना करके उसके आकर्षक और मनभावन चित्रण को कवि ने प्रस्तुत किया है। तो इस प्रकार प्रकृति नित्य नए रूप में सामने आती है। ये था हमारा प्रकृति का वर्णन जो श्रृंगारिकता के रूप में प्रकट हो रहा है। अब दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो आता है प्रकृति के साथ साथ, यानी कि कवि विद्यापति ने श्रृंगारिकता में प्रेम का वर्णन। ये तो था प्रकृति का सौंदर्य चित्रण। अब आता है प्रेम वर्णन। अब आता हमारे पांचवा जो पॉइंट है वह है श्रृंगारिकता में प्रेम की
अनुभूति, अनुभूति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव, स्थायी भाव रति है, यानी प्रेम। श्रृंगारिक रस का स्थायी भाव रति है। अतः काव्य में श्रृंगार को उच्च स्थान पर लाने में प्रेम का स्थान सर्वोपरि है, सर्वोपरि है, सर्वोपरि है। जहां जहां श्रृंगार है वहां प्रेम भी है, वहां प्रेम भी है। जहां श्रृंगार है वहां प्रेम भी है। श्रृंगार ही प्रेम को बढ़ाता है, श्रृंगार ही प्रेम को बढ़ाता है। श्रृंगार के बिना, श्रृंगार के बिना प्रेम की कल्पना करना, श्रृंगार के बिना प्रेम की कल्पना करना मिथ्या है, मिथ्या है। श्रृंगार के बिना प्रेम की कल्पना करना मिथ्या है। श्रृंगारिकता से भरकर राधा कृष्ण प्रेम में, श्रृंगारिकता से भरकर राधा कृष्ण प्रेम में भाव विभोर होकर एक दूसरे को यानी प्रेम भाव में विभोर होकर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। रूठना, मनाना, रूठना, मनाना, खींचना, रीझना, ये सभी श्रृंगार रस में प्रेम के ही विभिन्न रूप है। यानी हम ये कह सकते हैं कि कवि विद्यापति ने रूठना, मनाना, खींचना, रीझना ये सब श्रृंगारिक मुद्राएं हैं जिसे प्रेम के रूप में स्वीकार किया है। जहाँ प्रेम होता है वहां लड़ाई भी होती है, झगड़ा भी होता है। यानी प्रेम का मतलब यहाँ एक दूसरे से कटाक्ष नहीं है, बल्कि प्रेम में जो है श्रृंगारिकता प्रेम को बढ़ाने का काम करता है। श्रृंगारिकता में प्रेम और अधिक बढ़ जाता है। तो इसमें एक उदाहरण देखिए,
जिसका वर्णन किया गया है लकी 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 यानी देखना, एक है कि लकी है कि पूछ सी अनुभव मोय अनुभव मोय से विरति प्रीति है, प्रीति सह प्रीति, प्रीति शब्द है ये, प्रीति अनुराग, प्रीति अनुराग बखानियों बखानियों तिल तिल नूतन होय कवि विद्यापति की है। राधा कहती है कि मुझे प्रेम के बारे में क्या अनुभव पूछ रही हो, कि ये प्रेम जितना बढ़ता है, अनुराग जितना बढ़ता है, प्रेम में जितना तड़पना पड़ता है, वो प्रेम और नित नया हो जाता है और नए रूप में सामने आ जाता है। नए रूप में प्रेम का जो स्वरूप है वो सामने आ जाता है। अपनी सखी से कहती है कि तू मुझे अपने प्रेम के अनुभव के बारे में पूछना चाहती है कि तुम्हारा प्रेम का अनुभव कैसा है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि ये मुझे पल प्रतिपल पल प्रतिपल नया नया प्रतीत होता है, क्योंकि प्रेम में हर पल जो रूप है वो बदलता रहता है। प्रेम का रूप भी बदलता रहता है, प्रेम का रूप भी हर समय नए नित्य रूप में सामने आता है। इसका उल्लेख भी कवि विद्यापति ने इसमें किया है। तो इसके बाद में इस प्रकार हम लिख सकते हैं, इस प्रकार श्रृंगार रस की उत्पत्ति में प्रेम का स्थान सर्वोपरि है, सर्वोपरि है। हम ये कह सकते हैं श्रृंगार रस की उत्पत्ति में प्रेम का स्थान सर्वोपरि है। जहां श्रृंगार होगा वहां प्रेम की अनुभूति भी होना स्वाभाविक है। इसका उल्लेख कवि विद्यापति ने किया है। अब हम देखते हैं विद्यापति ने यहां तक जो श्रृंगार चित्रण किया है, तो इस प्रकार से यह हम निष्कर्ष रूप में अब क्या कहें कि आखिर ये हमारा जो प्रश्न है, जो विद्यापति को श्रृंगारिक कवि ठहराता है या ये भक्त कवि के रूप में मानते हैं। तो अब हम ये पक्ष में तर्क दे सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि विद्वान अलग अलग मत रखते हैं, हमें इस मतों से कोई लेना देना नहीं है। हमें केवल ये देखना है कि जो दोनों मत जो है वो सर्वमान्य मत है, किसी एक मत का हम पक्ष नहीं ले सकते। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि श्रृंगारिकता मानने वाले कवि। अब पक्ष में यानी कि श्रृंगार के पक्ष में तर्क, श्रृंगार के पक्ष में तर्क, श्रृंगार के पक्ष में क्या तर्क है, यानी जो विद्वान विद्यापति को श्रृंगारिक कवि मानते हैं, यानी विद्यापति को श्रृंगारिक कवि मानते हैं, अर्थात जो विद्वान विद्यापति को श्रृंगारिक कवि मानते हैं वे तर्क देते हैं कि विद्यापति की
अधिकांश रचनाओं में श्रृंगारिकता को ही प्रधानता दी गई है। जैसे विद्यापति पदावली, कीर्तिलता, शिव सिंह सरोज और विद्यापति की जो रचनाएं हैं कीर्तिलता, कीर्ति पताका और शिव सिंह सरोज और आदि रचनाओं में श्रृंगार की प्रधानता है। शिव सिंह सरोज, कीर्तिलता, विद्यापति पदावली जितनी भी रचनाएं हैं सभी रचनाओं में श्रृंगार की ही प्रधानता है। तर्क पक्ष जो प्रधानता है जिनमें यानी श्रृंगारिक मानने वालों में, श्रृंगारिक मानने वाले विद्वानों में हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो इनको श्रृंगारी कवि मानते हैं और साथ ही साथ उनको वो भी मानते हैं भक्त कवि के रूप में भी, दोनों ही पक्ष का समर्थन किया है। रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आलोचक है राम कुमार वर्मा, राम दक्ष बेनीपुरी, राम दक्ष बेनीपुरी, सुभद्रा झा, ये सभी विद्यापति को श्रृंगार रस के महान कवि मानते हैं। यानी हम नाम ले सकते हैं हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, रामदक्ष बेनीपुरी कवि हैं ये, सुभद्रा झा, ये सभी विद्यापति को श्रृंगार रस के महान कवि मानते हैं। तो इस प्रकार विद्यापति का जन्म भक्ति काल एवं रीति काल के मध्य में होने के कारण दोनों प्रभाव दिखाई देते हैं। यानी विद्यापति का जो जन्म है भक्ति काल का तो अंत हो रहा था और रीति काल आरंभ हो रहा था, वह संधि में जन्मने के कारण दोनों ही प्रभाव दिखाई देते हैं। तो ये
हम ये कह सकते हैं। तो ये दो ही कारण हैं, यानी कि ये प्रभाव दिखाई पड़ते हैं। यानी कुछ है भक्ति काल के जो कवि हैं, कुछ समर्थन करते हैं कि भाई ये विद्यापति, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु ने एक पद पढ़ा था, पद सुन करके वो बेहोश हो गए थे वहां सभा में, और उस बेहोशी का मूल कारण कुछ ये मानते हैं कि भाई वो भक्ति, यानी वो पद इतना मार्मिक था कि जिनको सुन करके वो पूरी तरह से बेहोश हो गए थे। इसका मतलब ये है कि भक्ति का प्रभाव था उसकी, तभी तो वो बेहोश हुए। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि वो कृष्ण के उस अदम्य रूप या कृष्ण की उस भक्ति के उस पद को सुन करके अभिभूत हो गए थे, तभी उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी। तो वो भक्ति काल के कारण मिलता है ये परिचय। तो ये एक तर्क देते हैं विद्वान कि भक्ति पक्ष में जो रखने वाले हैं वो चैतन्य महाप्रभु का ये तर्क देते हैं कि वो विद्यापति के पद को सुन करके बेहोश हो गए थे, या वो बिल्कुल चेतना शून्य हो गए थे। तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो संगारिकता के रूप में, या हम ये कह सकते हैं भक्ति कवि के रूप में उन्हें प्रमाणित करते हैं। तो इस प्रकार से ये पक्ष में तर्क है, विभिन्न विद्वानों के मत है। अब हम लिखते हैं, बताते हैं निष्कर्ष। अब हमारे विद्यापति के निष्कर्ष में हम क्या कह सकते हैं, वही हमें दोनों का ही पक्ष लेना पड़ेगा, हम किसी एक का पक्ष नहीं ले सकते। क्योंकि अगर हम सर्वमान्य मत अगर हम देखें तो सर्वमान्य मत दोनों ही हैं, क्योंकि दोनों ही विद्वानों ने कई जगह, दोनों ही विद्वानों में पक्ष में भी तर्क दिया है और विपक्ष में भी तर्क दिया है। तो दोनों में ही तर्क होने के कारण ये एक विवाद का मूल कारण बढ़ गया है। ठीक है ना। तो हम अब निष्कर्ष लिखते हैं। निष्कर्ष इस प्रकार भक्ति परक पदों में जहां ईश्वर की महिमा का मंडन किया गया हो, इस प्रकार भक्ति परक पदों में जहां ईश्वर की महिमा का मंडन किया गया हो, जो पद भक्ति रस से सराबोर हो, भक्तों को भक्ति का अनुभव कराए, भक्तों को भक्ति का अनुभव कराए, वहां इन्हें भक्त कवि कहा जा सकता है। कहने का तात्पर्य ईश्वर की महिमा का मंडन किया है, उनका वर्णन किया है। जो भक्ति रस से सराबोर हो, भक्तों को भक्ति का अनुभव कराए, वहां उन्हें भक्त कवि कहा जा सकता है। मिथिला के घर घर में विद्यापति के पदों का प्रातः स्मरण किया जाता है, यानी मिथिला के घर घर में विद्यापति के पदों का प्रातः स्मरण किया जाता है।
इसका मूल कारण उनकी भक्ति रस में डूबे वे पद हैं जो उन्हें भक्त कवि प्रमाणित करते हैं। भक्त कवि प्रमाणित करते हैं। वहीं श्रृंगार रस विद्यापति के काव्य का मूल रस रहा है। इन्होंने राधा और कृष्ण के अलौकिक रूप का श्रृंगार कर उन्हें नायक नायिका के रूप में काव्य में स्थान प्रदान किया है। यानी उन्होंने श्रृंगार रूप का चित्रण कर नायक नायिकाओं के रूप में उन्होंने काव्य में स्थान प्रदान किया है। श्रृंगार रस काव्य का प्राण तत्व है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, कीर्ति पताका, शिव सिंह सरोज, पदावली, इन सभी रचनाओं में विद्यापति को श्रृंगार के सम्राट सभी रचनाओं ने विद्यापति को श्रृंगार के सम्राट कवि बना दिया है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जहां भक्ति पदों में
भक्तों को प्रभावित करने की क्षमता है, वहां वे भक्त कवि हैं। जहां काव्य में श्रृंगारिकता का मन भवन चित्रण किया गया है, वहां श्रृंगारिक कवि कहा जा सकता है। तर्क का समाधान दोनों में वे सफल कवि, यानी चाहे वो भक्ति हो चाहे श्रृंगार, दोनों का मतलब ये है कि वो भक्ति में भी महान कवि थे और श्रृंगारिक कवि में भी महान कवि बने हैं। कीर्तिलता कीर्ति पताका जो अवध भाषा में लिखी गई है, तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जहां कहीं भी उन्होंने श्रृंगार रस को मानने में, जिन मतों में श्रृंगार हावी है या भक्ति हावी है, वहां भक्त है। जहां श्रृंगारिकता हावी है, वहां पर श्रृंगार रस की प्रधानता है। तो इस प्रकार कवि विद्यापति ने जो तर्क समाधान दोनों में सफल कवि रहे हैं। किसी एक का समर्थन करने से विवाद और बढ़ सकता है। अतः विद्यापति की भक्त एवं श्रृंगारिक कवि माने जा सकते तो ये हम तर्क दे सकते हैं। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि कवि विद्यापति, जिनकी रचनाएं श्रृंगार रस से परिपूर्ण है, श्रृंगार रस से भरी हुई है, तो हम उसको श्रृंगारिकता की श्रेणी में लेंगे। यदि हम इस तरह से करते हैं कि अगर केवल उसे श्रृंगारिकता के रूप में ही अगर मान लेते हैं, तो फिर उनकी भक्ति की उपेक्षा हो जाएगी। भक्ति काव्य की उपेक्षा हुई तो फिर ये कवि के साथ अन्याय होगा, क्योंकि ये तो दोनों ही परिस्थितियों, दोनों ही विषयों पर अच्छा लिखने वाले हैं कवि। विद्यापति पर भक्ति के रूप में दोनों का ही, जयदेव के गीत गोविंद का जो प्रभाव है वो श्रृंगारिकता पर भी है और भक्ति के रूप में भी है। तो अब ये कहा जा सकता है कि भाई अगर कुछ लोग है समर्थन में मत देते हैं, कुछ ये कहते हैं कि नहीं वो भक्ति के पद अच्छे लिखा करते थे, उनकी भक्ति को पढ़ करके ऐसा लगता है पदों को कि वास्तव में वो भक्त कवि है। तो दूसरी तरफ जो भक्ति की उपेक्षा करके उन्हें श्रृंगारिक कवि ठहराने वाले हैं, वो ये कहते हैं कि विद्यापति के पदों को पढ़ करके जब हम देखते हैं कि राधा और कृष्ण जो रास लीलाएं जो करते हैं वो नायक नायिका के रूप में करते हैं, तो वहां पर उन्हें श्रृंगारिक कवि के रूप में ठहराया जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि उनके ऊपर दोनों कालों का ही प्रभाव है, एक तरफ भक्ति काल का प्रभाव और दूसरी तरफ प्रीति काल का प्रभाव। तो दोनों ही
प्रभाव में आने के कारण उनके काव्य में भी ये दोनों ही जो विशेषताएं हैं, भक्ति काल की विशेषता भक्ति के रूप में और श्रृंगार यानी रीति काल की विशेषता, श्रृंगार की विशेषता जो रीति काल की मूल विशेषता है, वो इनके काव्य में आ गई है। अतः अगर हम ये कह दें, एक पक्ष ले लें कि वो भक्त कवि हैं, तो ये ठीक नहीं होगा, ये कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि विद्यापति केवल भक्त कवि नहीं बल्कि श्रृंगारी है। या फिर श्रृंगार का ही हम अगर पक्ष ले लें तो फिर भक्ति की उपेक्षा हो जाएगी। तो हम निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि जितना अधिकार उनको भक्त कवि के रूप में मिला है या भक्ति करने के पदों के रूप में मिला है, उतना ही वर्णन उनका श्रृंगारिकता में भी रहा है। प्रकृति का श्रृंगार हो, नायक नायिका के रूप में श्रृंगारिक हो, प्रेम के रूप में श्रृंगारिकता का स्वरूप हो, जितने भी हमने पदों को बारी बारी से इनको पढ़ा, तो निष्कर्ष रूप में हमारे सामने यही आता है कि विद्यापति भक्त कवि भी हैं और वो श्रृंगारिक कवि भी हैं। तो किसी एक पक्ष को हम सामने नहीं रखेंगे, क्योंकि ये तो एक विवाद का कारण और हो सकता है, बहुत सारे विवाद खड़े हो सकते हैं। तो अतः हम भी इस विवाद का निपटारा ऐसे ही कर सकते हैं, दोनों का समर्थन करो। भक्ति की भी इनका समर्थन हम कर सकते हैं, क्योंकि इनके पदों को पढ़ करके कहीं कहीं यानी ये बहुदेववाद में विश्वास करते थे। इनके काव्य में सरस्वती, दुर्गा, गणेश और यानी पार्वती, शिव, गंगा ये जितने भी देवी देवताएं हैं, सभी देवी देवताओं का जो हृदयपरक वर्णन किया है, भक्ति में डूबकर जो वर्णन किया है, उन्हें भक्त कवि रूप में प्रमाणित करते हैं। उन्होंने गंगा की स्तुति की है, बड़ी आकर्षक है। उन्होंने सरस्वती की महिमा का जो गुणगान किया है, उन्होंने गणेश जी का वर्णन किया है, उन्होंने शिव की उस अपार शक्ति का वर्णन किया है। इनकी रचनाओं को पढ़कर के ये हम नहीं कह सकते कि ये भक्त कवि नहीं थे। रचनाओं को पढ़ने से तो हमें पता चलता है कि ये भक्त कवि ही थे। तो दूसरी तरफ हम इनकी श्रृंगारिक रचनाओं को पढ़ते हैं, जिसमें सौंदर्य का जो विषय वस्तु है, श्रृंगारिकता, उसको हम जब पढ़ते हैं तो हमारी आंखें खुली रह जाती कि किस तरह से उन्होंने श्रृंगार को बड़े ही आकर्षक और मनभावन रूप में प्रस्तुत किया है। चाहे वो प्रकृति का श्रृंगार हो, बसंत रूप का जो वर्णन करते हो, पावस ऋतु का वर्णन करते हो, उन सभी में श्रृंगारिकता के पक्ष को ही प्रधानता दी गई है, श्रृंगारिकता को ही महत्वता दी गई है। तो अगर हमारे ये क्वेश्चन आता है परीक्षा में और पूछा जाता है कि विद्यापति भक्त कवि थे या श्रृंगारिक कवि, तो ये सर्वमान्य मत तो यही है कि वो दोनों ही थे, उनमें दोनों ही गुण थे, वे दोनों ही गुणों का अवलोकन करते थे। इसलिए इसका सही और सर्वमान्य मत है कि वो जितना अधिकार उनका भक्ति पे था, उतना ही अधिकार उनको श्रृंगार में भी था या श्रृंगारिकता में भी था। इसलिए यही तर्क निकलता है कि वो भक्त कवि भी हैं और श्रृंगारिकता के कवि भी हैं। तो इस प्रकार ये हमारी ये क्वेश्चन था कि भक्त विद्यापति कवि भक्त कवि हैं अर्थात श्रृंगारी पक्ष, उभय पक्षों की समीक्षा कर लिए सर्वमान्य मत भी लिखिए। तो सर्वमान्य मत मैंने अंत में बताया है कि वो दोनों ही हैं, और दोनों ही जो मत भी रखने वाले हैं दोनों तरफ कहते हैं वो, चाहे डॉक्टर राम कुमार वर्मा हो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो या अन्य कोई कवि हो, इन सभी ने इन्हीं दोनों पक्षों का समर्थन किया है। तो कोई एक सर्वमान्य मत नहीं है। सर्वमान्य मत यही है कि वो भक्त भी थे और वो श्रृंगारिक कवि भी है। तो आज की हमारी जो कालांश है वो यहीं तक। आगामी कालांश में हमारे जो महत्वपूर्ण विद्यापति की जो काव्य सौंदर्य से संबंधित जो क्वेश्चंस होंगे उनका हम आगामी कालांश में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अगली कालांश में फिर मिलते हैं।